हम मंदिर जा रहे थे, रास्ता में 2 युवक मिला, हमको कुछ स्प्रे करके और एक सोने की चेन और 2 चूड़ी और एक हीरे की अंगूठी मेरे से निकलवा के और लेके भाग गए। पूरे जिला में अपराधी बेखौफ हो गए, बेलगाम हो चुका है। प्रशासन का भय खत्म हो गया है। इस तरह की घटना बगल गिरिडीह के जिले में भी इस तरह की घटना हुई है। सेम केस, इसी तरह केस हुआ था। और ये कोई बाहरी गैंग जो मौके का फायदा उठा करके इस तरह का काम करके यहाँ से निकल गया है। व्यापारियों के मन में एक भय है, अपराधियों का भय हो गया जी। किसी भी क्षण चोरी की घटना हो सकती है, मोटरसाइकिल चोरी हो सकती है, ठगी हो सकती है। इतना बड़ा घटना हो जाएगा नहीं सोचे थे, वो भी दिन दहाड़े, जहाँ की सीसी कैमरा लगा हुआ, घर में, मंदिर में, हर जगह लगा हुआ है कैमरा। वंदे मातरम, मैं शुभम बनर्जी, आप देख रहे हैं SNTV 24/7। अभी हम खड़े हैं शुभ निर्माण दुकान के सामने। आप देख सकते हैं शुभ निर्माण है और ये मधुपुर का प्रतिष्ठित एक दुकान है। और अभी अभी पुलिस को जो एक सफलता मिली थी, अभी आपने सुना होगा कि मिसरना डकैती कांड का अभी उद्भेदन हुआ था और उसी क्रम में फिर से अपराधियों ने पुलिस को चैलेंज कर दिया। जी हाँ, अभी मैं मधुपुर के उल्लू बंगला स्थित शुभ निर्माण दुकान के सामने हूँ और अभी यहाँ पे अभी बड़ी घटना सामने आई है। एक महिला के साथ ठगी की गई है। जी हाँ, 10 लाख के जेवर की ठगी की गई है। ये अभी की घटना है और लगभग 10 बजे की घटना ये बताई जा रही है। आइए हम उनके परिजनों से बात करते हैं और देखते हैं कि घटना क्या हुई थी और सोचिए किस कदर मतलब अपराधियों का उत्साह बढ़ा हुआ है। हम मंदिर जा रहे थे, रास्ता में 2 युवक मिला, हमको कुछ स्प्रे करके और एक सोने की चेन और 2 चूड़ी और एक हीरे की अंगूठी मेरे से निकलवा के और लेके भाग गए। अभी हमारे साथ पीड़िता जो है उनके हस्बैंड जुड़े हुए, तो आइए उससे बात करते, जानते हैं घटना क्या है। तो रोज की तरह वो मंदिर गई थी। मंदिर के पास 3-4 आदमी मिले उसको और उसको पता नहीं क्या स्टे किया या कुछ किया जी। वो सारा सामान उतरवा लिया उससे और लेकर के भाग गया। घटना कितने बजे की? 9:55। तो मतलब महिला क्या करने, मतलब वहां पूजा करने आ रही थी? पूजा करने गई थी, वो सामान उसके साथ में था, वो पहनती थी ज्वेलरी, वो सारा उससे उतरवा लिया जी, कुछ स्प्रे वगैरह करके और लेके चला गया। तो आप लोगों ने थाने में रिपोर्ट लिखाई है? गए रिपोर्ट लिखाने के लिए जी। तो अभी जो सर इस तरह घटनाएं आम हो गया, आपने देखा कि डकैती चोरी घटनाएं घट रही है, तो क्या मतलब आप लोग व्यापारी भी है, तो क्या मैंने कहना चाहते, कुछ कहना चाहते सरकार को, सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? ये नहीं देखता हूँ इस सब में क्या होता है उनका यहाँ जी। ये सरकार को अपना संज्ञान में लेना चाहिए जी। और धन्यवाद। आपने देखा कि हमने जो पीड़िता है उनके हस्बैंड से बात किया और उन्होंने बताया कि वो जो महिला थी उनको कुछ सुंघाया गया या कुछ खिलाया गया, कुछ स्प्रे किया गया, उसके बाद उन्होंने स्वतः ही अपने से जो जेवरात है वो निकाल कर दे दिए। तो आप देखिए मधुपुर में घटनाएं जो घट रही है इससे तो लोग चिंतित है ही, और अभी अभी मिसरना कांड के बाद जो उद्भेदन हुआ था लोगों में थोड़ी राहत हुई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद इस तरह घटना फिर से लोगों में तनाव उत्पन्न कर रहा है और छठ पूजा के अवसर पर इस तरह घटना घटी है और लोग परेशान है। तो हमारे साथ और भी अगल बगल के लोग भी हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या घटना हुई है। एक तस्वीर से बात करने का प्रयास करते हैं और हमारे साथ यहाँ पे एक स्थानीय निवासी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। तो भैया अभी घटना घटी है, महिला के साथ जो ठगी की गई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मधुपुर जो है प्रशासन यहाँ का एकदम ढीला हो गया है जी। ठीक है, मधुपुर का प्रशासन पूरा जिम्मेदार है। आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं पहले हुआ करती थी, बट अब ये दिनचर्या हो गया यहाँ का। यहाँ के लोगों का अब इससे जूझना पड़ रहा है। पहले HDFC बैंक में हुआ, दिन दहाड़े लेडीज का साड़ी पहन के घुसे जी, डांस भी किया वहाँ पे, लूटमार किया। उसके बाद मिसरना गांव में भी हुआ जी, और मिसरना गांव बोलता हूँ, उधर गांव में भी हुआ एक डकैती। और आज सुबह 7:30 बजे एक व्हाइट या ब्लैक टी-शर्ट में आया था, स्प्रे मार के जी, सोने का चैन पहनी हुई थी, वो छिनता ही हुआ है। तो सीधा सीधी यहाँ प्रशासन की चूक है जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि मधुपुर के लोगों से कि थोड़ा सचेत रहें जी। आज के डेट में मधुपुर में जो है एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा इशू है, तो मेन तो आदमी इसलिए जो घटनाएं घट रही है मेन कारण यही है जी। बाकी मैं लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा मधुपुर के लोगों को थोड़ा सा तो मतलब आना पड़ेगा आगे। प्रशासन के लिए कुछ है ना, आंदोलन करना पड़ेगा कि प्रशासन आंखें खोले जी। प्रशासन आंख बंद करके बैठी हुई है। तो अभी आपने देखा था कि अभी हाल में ही एक वीडियो आया था जिसमें कि प्रशासन जो है वो एक मीडिया वाले पे जो है
जो है हाथ चला रहा था, मतलब कि कैमरे को बंद करने का प्रयास किया। आपने वीडियो में देखा था? मैंने वो वीडियो नहीं देखा, बट अगर प्रशासन ऐसा कर रही है तो प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीडिया ऐसी चीज है जिसमें आदमी फ्रीली होके उनको पूरा छूट होना चाहिए मीडिया को। ठीक है। और भैया मैं यही बोलूंगा कि बस प्रशासन थोड़ा, अभी छठ का आज पहला शाम का अर्घ है और आज इतना बड़ा घटना घट गया है। मेरा घर जस्ट बगल में है। सुन के तो मैं अवाक हो गया कि मतलब अब भी बीच में, मतलब एक रात में होता तो समझ में आता, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हो गया। मतलब आदमी करेगा तो करेगा दिन दहाड़े, मतलब। जी। तो आप लोग चिंतित है? बहुत चिंतित है। मधुपुर में मतलब आप समझ लो कि बहुत ही, ये दुर्घटना छोटी मोटी नहीं है। इससे मतलब आदमी को एक सबक मिलना चाहिए। ठीक है। प्रशासन को तो एकदम यहाँ आंदोलन करना चाहिए, पूरा जो भी है सारे समाज को मिलके, कि प्रशासन आंखें बंद करके सोई हुई है। ड्यूटी के मामले में प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन को जो पता है कि पर्व का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा मतलब एक एक्टिवनेस होना चाहिए ना, कि प्रशासन थोड़ा सा पेट्रोलिंग का भी देखा मैं। अभी प्रशासन में बताना चाहूंगा आपको, अभी पैंथर दस्ता अभी लाया गया। हाँ, वो मैं देखा, मैं पैंथर दस्ता, वो 4-5 पल्सर वाली गाड़ियां मैंने देखा मधुपुर थाना में, बट वो कहाँ से हुई है। लेकिन मिसाला डकैती कांड का भी उद्भेदन हुआ। हाँ, उद्भेदन हुआ है, उसमें 2 लोग के घर से 4-4 लाख का मैंने भी सुना, न्यूज में देखा। वो तो पुलिस सफलता मानी जाएगी ना, लेकिन अभी मतलब की जरूरत है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है। मधुपुर एक छोटा सा शहर और इतना मतलब झारखंड का इम्पोर्टेंट जगह, यहाँ से मंत्री रहते हैं हाजी हसन अंसारी के बेटे अफीजुल अंसारी जी हैं। उनको थोड़ा सा मतलब प्रशासन को तो मतलब मैं क्या बोलूं, बार बार मैं एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है ये। ठीक है। उसमें बहुत बड़ी लापरवाही है उनकी। धन्यवाद करने के लिए सर। ठीक है। आपका नाम क्या मैम? पूनम जायसवाल। तो अभी जब आपके घर के सामने ही घटना घटा है, तो उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? नहीं, हमें तो बाद में मालूम चला। वो तो डेली मंदिर जाती है, उसके बाद देखे न्यूज, तो हम बोले, तब हम बाहर निकले तो देखे इतना चलती रोड में, घर के सामने है, डेली जा रहे, ऐसा हो गया। तो बहुत ज्यादा चिंतित है कि हम लोग के सामने ऐसा हो रहा है। मंदिर प्राय सभी कोई जाते हैं, हम लोग खुद जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा घटना हो जाएगा नहीं सोचे थे। वो भी दिन दहाड़े, जहाँ की सीसी कैमरा लगा हुआ, घर में, मंदिर में, हर जगह लगा हुआ है कैमरा, उसके बावजूद ऐसा काम हुआ है। घटना क्या आपको बताइए? वही चैन छिनतई, हमने यही तो हुआ है, और चूड़ी वगैरह खोलवा के ले लिया है। आप लोग उस मंदिर शाम मंदिर जाते हैं ना? हाँ, हम लोग भी डेली जाते हैं, डेली शाम में जाना ही जाना है। तो आप लोग चिंतित है? बहुत चिंतित हैं। पुलिस से क्या अपील कर रहे हैं? अब क्या बोले हम, पुलिस तो यहाँ का कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। मतलब पुलिस को यहाँ पे गश्ती करनी चाहिए, एकदम करनी चाहिए, जो कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए। जी धन्यवाद बात करने के लिए। तो अभी हमारे साथ कन्नू भाई जुड़े हुए हैं, जो कि मंत्री जी के बहुत करीब माने जाते हैं, इनसे बात करते हैं। तो भैया अभी SGFC, फिर मिसरना, और अभी इतना बड़ा कांड हो गया आपके मोहल्ले से, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि SGFC और मिसरना का हुआ, तो मिसरना का कांड का उद्भेदन हो गया है, रुपये की भी रिकवरी हो गई है जी, और डकैतों का भी गिरफ्त में जेल जा चुके हैं जी, और SGFC का भी बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा, उसकी भी रिकवरी हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है प्रशासन पर। और ये घटना जो आज घटी है, इस तरह की घटना बगल गिरिडीह के जिले में भी इस तरह की घटना हुई है, सेम केस, इसी तरह केस हुआ था। और ये कोई बाहरी गैंग जो मौके का फायदा उठा करके इस तरह का काम करके यहाँ से निकल गया है, और मुझे पूरा विश्वास है पुलिस निश्चित रूप से इस केस का भी डिटेक्ट करेगी। जी सर, परिजनों का कहना है कि अभी एक विशेष पदार्थ सुंघा करके मतलब ये घटना घटी है, तो ये क्या हो सकता है? क्या ये नया स्टाइल से चोरी का नया फॉर्मूला अपनाया गया है कि कुछ महिलाओं को इसको शिकार बनाया जाता है कि पदार्थ सुंघा करके या स्प्रे करके और उसे सेंसलेस कर दिया जाता है, और वो उनके सोचने समझने की शक्ति नहीं रह पाती है, और जैसा वो सामने वाला बोलता है उस तरह से वो करते जाती है। अपने हाथ से खोल करके चेन देना और चूड़ी देना, अंगूठी खोल के देना, इससे क्या प्रतीत होता है कि वो एक तरह का केमिकल का ही है उपज है, जो इस तरह की घटना हो गई है। बेशक पुलिस ने मिसरना कांड में सफलता हासिल की है, आपने कहा कि SGFC कांड में भी सफलता हासिल की है, लेकिन मेरा कहना है कि ये जो घटनाएं घट रही है, मतलब सह कौन दे रहा है? मतलब इतना डर खत्म हो गया, पुलिस का डर नहीं है क्या अभी? पुलिस का डर तो देखिए निश्चित रहता ही है चोरों में, लेकिन यहाँ पर मधुपुर इतना बड़ा अनुमंडल है, यहाँ पर पुलिस बल की कमी है जी। जितने संख्या में पुलिस बल यहाँ पर होने चाहिए, पदाधिकारी होनी चाहिए, उतने नहीं है जी। और जो पेट्रोलिंग वाहन है जी, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, जर्जर हालत में है, उसको भी बदलने की जरूरत है। और एक नहीं 2-3 पेट्रोलिंग वाहन यहाँ पर दरकार है, और गश्ती की टाइम टेबल बढ़ानी होगी, तभी चोरों के मन में जो डर है वो पैदा होगा।
सर अभी अभी यहाँ पे दो मंत्री हमारे यहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे ही थाना का ये हाल है, तो ये तो मतलब क्या आप मंत्री से कुछ डिमांड मतलब करेंगे थाने को सुधारने के लिए? मंत्री महोदय के डर के कारण ही ये प्रशासन इतना एक्टिव हुआ और जो दो डकैती हुई है उसका उद्भेदन हो पाया है जी। वरना पुलिस तो आंख बंद करके सोई रहती, लेकिन उनके प्रेशर, उनके दबाव के कारण ही डकैती कांड का उद्भेदन हुआ और मुझे पूरा विश्वास है इस केस का भी उद्भेदन होगा। जी धन्यवाद। और सर अभी आपने देखा 2 दिन पहले कि SNTV कैमरे पे पंजा मारा गया पुलिस द्वारा, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। और पत्रकार महोदय लोग को भी सूझबूझ से काम लेना होगा। जी। उत्तेजना और आवेश में कोई जो काम कर रहा पुलिस उस बीच में इंटरफेयर करके अगर नहीं होना चाहिए, अगर वैसा नहीं हुआ और पुलिस बल की तरफ से गलती भी है तो दोषी पुलिस फुटेज है सर, फुटेज है। हाँ, हमारा फुटेज आप तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम ये नहीं है, पुलिस का ये काम नहीं है कि चौथे स्तंभ को पर अटैक करे, ऐसा काम पुलिस का नहीं है। अभी सुनने में आ रहा था कि मधुपुर में पूरा CCTV कैमरा लगने वाले थे मंत्री जी के आदेश पर, तो उनके बारे में क्या हुआ, कुछ बताइए। मैं भी मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा और मांग करूंगा कि मधुपुर के प्रमुख चौक चौराहे पर CC कैमरा जल्द से जल्द इंस्टॉल हो जाए, तो इससे क्या होगा, चोरों में, डकैतों में एक डर व्याप्त रहेगा और इसमें जरूर गिरावट आएगी जी। और मुझे पूरा विश्वास है मंत्री महोदय इस पर जरूर पहल करेंगे जी। आप सुन रहे थे कन्नू अग्रवाल जी के, धन्यवाद से बात करने के लिए। पर मधुपुर में अभी एक बड़ी घटना घट गई है, आपने सुना होगा कि कुंडूमंगला में एक महिला ठगी हो गई है और मिशरना HDFC के बाद ये तीसरी बड़ी घटना बताई जा रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या छठ व्यक्ति लोग का छठ घाट में जो लोग आएंगे क्या उसकी सुरक्षा और खड़ा होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मिसरना और HDFC बैंक का कांड की घटना है, वहाँ आप भी जानकार है, पत्रकार के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो दोनों घटना का उद्भेदन हो चुका है। ये पुलिस की हम आलोचना भी करते हैं, तो इनको बधाई भी देना चाहिए कि पुलिस प्रशासन ने अच्छा कार्य किया है, मिसरना कांड का उद्भेदन किया है और HDFC कांड का भी उद्भेदन हो चुका है। रही बात, एक बात मेरे मन में है, मेरा नहीं है, पूरे नागरिकों का बात है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी की हैसियत से मैं बताना चाहता हूँ, व्यापारियों के मन में एक भय है, अपराधियों का भय हो गया। किसी भी क्षण चोरी की घटना हो सकती है, मोटरसाइकिल चोरी हो सकती है, ठगी हो सकती है। आज भी जो घटना हुआ है, जहां तक मुझे जानकारी है, मैं भी पीड़ित महिला से मिला हूं, उन्होंने बताया कि वो 3 अपराधी व्यक्ति थे, संदिग्ध व्यक्ति थे, उन लोगों को स्प्रे यूज किया। स्प्रे यूज करने के बाद कुछ धार्मिक बात, तरह तरह की हिप्नोटाइज करके उनसे खुलवा लिया, गर्दन का चेन, अंगूठी, कंगन खुलवा के लूट के वो फरार हो गए। तो मैं सबों से अपील करना चाहूंगा, आभूषण का प्रयोग तो संयमित रूप से करें, भीड़ भाड़ के मामले में सबसे बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने रात हो या दिन हो, आपको स्वयं भी सुरक्षित रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन से अनुरोध होगा कि लगातार गश्ती बढ़ाई जाए और संदिग्ध लोगों पर कड़ी निगाह रखी जाए। अच्छा सर, बाहर से भी कई लोग आके यहाँ पे मतलब रह रहे हैं, भाड़ा में रह रहे हैं, तो क्या आप समय आ चुका है जब मतलब कि पुलिस को या हम लोग आम नागरिक को भी भाड़ा वगैरह समझ के देना चाहिए? ये सवाल अच्छा है आपका। अगर कोई बाहरी व्यक्ति को हम भाड़ा देते हैं तो उसका आधार कार्ड, फोटो लेकर के और एक कॉपी अपने पास रखना चाहिए, और एक कॉपी थाना में देना चाहिए। थाना को लगेगा कोई संदिग्ध दिखेगा तो थाना उसका वेरिफिकेशन करेगी, तो अपराध नियंत्रण में से सहयोग मिलेगा, हमें करना चाहिए सहयोग। धन्यवाद सर। अभी जो घटना घटी सर, और शहर में जो घटनाएं घट रही है, अभी आपने सुना कि कुंडूमंगला में अभी छिनताई का मामला, ठगी का मामला आया, तो क्या आप कहना चाहेंगे जेपी के नेता के रूप में? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिन में यहाँ के SP साहब से मैं मिला था और मैंने सारी वस्तुस्थिति बताने का काम किया था और मैं कहा था कि पूरे जिला में अपराधी बेखौफ हो गए, बेलगाम हो चुका है, प्रशासन का भय खत्म हो गया है और इसका ही कारण है कि आज जगह जगह पर छिनताई, डकैती हो रहा है। लेकिन आज 2 कांड का उद्भेदन हुआ है, चाहे वह मिसरना का कांड हो और बैंक डकैती का भी उद्भेदन हुआ है। मैं निश्चित रूप से इनको इसके लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, लेकिन पूरे जो प्रशासन का जो भय होना चाहिए, उस भय को पैदा करना होगा प्रशासन को, तभी जो है अपराधी पर लगाम लग सकता है। तो अभी आपने देखा कि हम कुंडूमंगला मोहल्ले में आए हैं और यहाँ पे जो ठगी का जो कांड हुआ है, इसके बारे में जानकारी लेने का हमने प्रयास किया और हमने अभी समाजसेवी कही और शहर के प्रबुद्ध व्यक्ति कन्नू अग्रवाल जी से ही बात की। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मधुपुर थाने में अभी गश्ती गाड़ी की जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं कमी है और सरकार को जो है, सही बात है, प्रशासन की भी अपनी एक लिमिट होती है और अगर प्रशासन को
उपलब्ध गाड़ी और साधन नहीं मिलेगा तो वो अपना कार्य कैसे करेगी। सरकार से एसएनटीपी का भी अनुरोध है कि जो भी कमी है उनको पूरा करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाए, क्योंकि मधुपुर में लगातार अपराध बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं एसएनटीपी 20.7 और मैं हूं आपके साथ शुभम बनर्जी। धन्यवाद।